सचिन की जिंदगी में शायद इससे बड़ा तूफान पहले कभी नहीं आया था। जिस परिवार के सामने उसने हमेशा सिर उठाकर जीने की कोशिश की, आज उसी परिवार के सामने वो हाथ जोड़कर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एक इंसान सच बोल रहा हो और उसके अपने ही लोग उसकी बात मानने से इनकार कर दें, तब वो आखिर किसके सामने जाकर अपनी सच्चाई साबित करे। वायरल वीडियो में सचिन के हाथ में शराब की बोतल दिखाई दे रही है। लोग उसे नशे में गाड़ी चलाने का दोषी मान चुके हैं और घर के ज्यादातर सदस्य भी उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। लेकिन क्या वीडियो में जो दिखाई दे रहा है वही पूरा सच है, या फिर इस वायरल वीडियो के पीछे कोई ऐसी साजिश है जिसका खुलासा अभी बाकी है। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब साइली भी सचिन की बात पर भरोसा करने से इनकार कर देती है। आखिर क्यों साइली का भरोसा भी सचिन से टूट गया? क्या सचिन सच में शराब पी रहा था या फिर किसी ने जानबूझकर उसे फंसाया है? इन सभी सवालों के जवाब इस पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने वाले हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सचिन और साइली की इस कहानी से जुड़े हर नए ट्विस्ट को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है सचिन के अपने पिता परेश को समझाने से। सचिन बार बार हाथ जोड़कर कहता है, पापा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। हाँ, मैं उन लोगों को छोड़ने के लिए क्लब तक गया था, लेकिन मैंने शराब नहीं पी थी। सचिन की आवाज़ में बेबसी साफ दिखाई देती है। वो उम्मीद करता है कि कम से कम उसके पिता तो उस पर भरोसा करेंगे। लेकिन परेश का गुस्सा इतना ज़्यादा है कि वो सचिन की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होते। परेश कहते हैं, शराब पीने वाला हर इंसान यही कहता है कि उसने शराब नहीं पी। अब तुम भी वही कहानी सुना रहे हो। आखिर ऐसा क्या पीकर आए हो कि इतनी आसानी से झूठ बोल रहे हो? परेश की बात सुनकर सचिन पूरी तरह टूट जाता है। वो फिर कहता है, पापा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सच में शराब नहीं पी। लेकिन परेश के लिए वायरल वीडियो ही सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। परेश सचिन को याद दिलाते हैं कि उसने उनसे वादा किया था कि वो दोबारा शराब नहीं पिएगा। परेश कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सचिन दिन में शराब पीकर इस तरह की हालत में दिखाई देगा। उनके मुताबिक सचिन ने सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरे परिवार का विश्वास तोड़ दिया है। सचिन बार बार कसम खाकर कहता है, पापा जब मैं शराब पीता हूं तो आपको पता चल जाता है, लेकिन इस बार मैंने शराब नहीं पी। मगर समस्या ये है कि सचिन की बात सुनने के लिए इस वक्त किसी के पास धैर्य ही नहीं है। इसी बीच तेजस भी सचिन के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। वो सचिन को ताना मारते हुए कहता है, जब मैं बाहर गया था तब मेरी वीडियो पूरी दुनिया ने नहीं देखी थी, लेकिन तुम्हारी वीडियो तो पूरी दुनिया देख चुकी है। अब तुम क्या सफाई दोगे? वैसे तो तुम मुझे बहुत बातें सुनाते थे, लेकिन आज तुमने खुद ही बहुत बड़ा काम कर दिया है। तेजस की इन बातों से सचिन का धैर्य जवाब दे देता है। वो गुस्से में तेजस का कॉलर पकड़ लेता है। तभी पुलिसकर्मी तुरंत बीच में आकर दोनों को अलग कर देते हैं और माहौल खराब ना करने की चेतावनी देते हैं। परिवार के सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। कुछ देर बाद सचिन चुपचाप खड़ा होकर अपने पिता की तरफ देखता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो कहता है, पापा अगर आपको लगता है कि मैंने गलती की है तो मुझे डांटिए, मुझे सजा दीजिए, लेकिन कम से कम मेरी बात एक बार सुनिए। मैंने सच में शराब नहीं पी। लेकिन परेश का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है। दूसरी तरफ रेणुका भी सचिन को कड़वी बातें सुनाने लगती है। वो कहती है, इसे हमारे दोनों बच्चों से दूर रखो। अगर बचपन से ही इसे सख्ती से समझाया होता तो शायद आज ये इतना नहीं बिगड़ता। रेणुका की बातों से सचिन का दर्द और बढ़ जाता है। अपने ही परिवार के बीच उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे वो कोई अपराधी हो। इसके बाद रिया भी सचिन से सवाल करती है। वो कहती है, मान लिया कि तुमने शराब नहीं पी, लेकिन तुमने जिस तरह से गाड़ी चलाई उससे तो दूसरे लोगों की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी। ये गलत है। सचिन तुरंत जवाब देता है, रिया मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी बात पर भरोसा करो। लेकिन रिया भी उसकी बात नहीं मानती और वहां से चली जाती है। रेणुका कहती है, अब कोई भी तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करेगा, तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। रोशनी भी सचिन को चेतावनी देते हुए कहती है कि अब वो उससे बहस नहीं करना चाहती। यानी एक एक करके परिवार का हर सदस्य सचिन से दूरी बनाने लगता है। दूसरी तरफ तेजस और रोशनी इस पूरी परिस्थिति में अपनी जीत देखने लगते हैं। तेजस को लगता है कि सचिन अब इस परेशानी से जल्दी बाहर नहीं निकल पाएगा। वो रोशनी से कहता है, अब इस घर में हमारी ही कदर होगी, हम अपने पैसों से बड़ा बिजनेस शुरू करेंगे और अपनी जिंदगी बदल देंगे। दोनों सचिन की परेशानी को अपने लिए एक बड़े मौके के रूप में देखने लगते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि जिस परेशानी को वे अपनी जीत समझ रहे हैं वही आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है जब सचिन आकाश के पास जाता है। वो कहता है, आकाश कम से कम तुम तो मुझ पर भरोसा करो, मैंने शराब नहीं पी। लेकिन आकाश भी सीधे तौर पर सचिन का साथ नहीं देता। वो कहता है, तुम शराब पीते हो या नहीं ये तुम्हारा निजी मामला है, लेकिन अगर वीडियो में जो दिखाई दे रहा है वो सच है तो तुम्हें इस तरह गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। आकाश की बात सुनकर सचिन की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अब उसे एहसास हो जाता है कि सिर्फ उसका परिवार ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी वायरल वीडियो को ही सच मान रहे हैं। इधर रेणुका साइली को भी दोष देना शुरू कर देती है। उसका कहना है कि साइली से शादी होने के बाद से ही सचिन की जिंदगी में इतनी परेशानियां आने लगी हैं। रेणुका कहती है, अगर तुम सचिन को संभाल नहीं सकती तो उसे कौन संभालेगा? लेकिन रेणुका को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि साइली खुद अपने मन में एक बहुत बड़ा फैसला लेने की कोशिश कर रही है। इसके बाद आता है वो पल जो सचिन के लिए इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक हिस्सा बन जाता है। साइली अपने कमरे में पहुंचती है और सचिन उसके पीछे जाता है। वो कहता है, साइली मेरी बात एक बार सुनो। लेकिन साइली गुस्से में कहती है, दूर रहो सचिन, अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। सचिन फिर समझाने की कोशिश करता है
है कि उसने सच में शराब नहीं पी थी। वो बताता है कि हाँ वो क्लब गया था, लेकिन सिर्फ उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए गया था जिसने साइली को फूलों का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। सचिन साफ कहता है कि उसने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। साइली उसकी बात सुनती है, लेकिन इस बार उसके लिए सचिन पर भरोसा करना आसान नहीं है। वो कहती है, मैं कैसे भरोसा करूं? पूरी दुनिया ने तुम्हारी वीडियो देखी है। वीडियो में तुम शराब की बोतल के पास दिखाई दे रहे हो। तुम्हें ऐसा भी देखा गया है जैसे तुम शराब का पैक खोल रहे हो। फिर मैं किस बात पर विश्वास करूं? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कभी शराब नहीं पियोगे, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मुझे रोज लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। सब मुझे शराबी की पत्नी कहकर अपमानित करते हैं। साइली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सचिन का दिल टूट जाता है। वो भावुक होकर कहता है, नहीं साइली, मेरी बात पर विश्वास करो। मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ा। मैं काम के समय कभी शराब नहीं पीता। अगर मैंने सच में शराब पी होती तो मैं तुमसे झूठ क्यों बोलता? मेरी बात पर भरोसा करो। लेकिन साइली इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं होती। वो कहती है, नहीं सचिन, अब मैं तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं कर सकती। यही वो पल होता है जब सचिन को सबसे बड़ा झटका लगता है। परिवार के लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया। ये दर्द वो किसी तरह सह रहा था, लेकिन साइली, जिसका भरोसा उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, जब वही उससे मुंह मोड़ लेती है तो सचिन पूरी तरह टूट जाता है। वो कहता है, ठीक है, अगर सबको लगता है कि मैं शराबी हूं तो यही सही, लेकिन मेरी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। साइली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन नहीं रुकता। उनके रिश्ते में पैदा हुई ये दूरी आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। दूसरी तरफ तेजस और रोशनी अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सचिन इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सच ज्यादा समय तक छिपा नहीं रह सकता। अगर सचिन वास्तव में निर्दोष है तो किसी न किसी दिन उसकी सच्चाई जरूर सामने आएगी। इसके बाद सचिन अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। उसके दोस्त उससे कहते हैं, सब लोग तुम पर भरोसा करें या ना करें, हम तुम्हें जानते हैं। हमें पता है कि तुम ड्यूटी के समय शराब नहीं पीते। अपने दोस्तों की बात सुनकर सचिन की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो कहता है, तुम लोग मुझ पर भरोसा करते हो, लेकिन मेरा अपना परिवार मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा। सब मुझे शराबी की तरह देख रहे हैं। क्या मैं सच में इतना बुरा हूं? मैंने ऐसा क्या किया है कि कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है? तभी साइली का फोन आता है। साइली का फोन आ रहा है, लेकिन सचिन फोन उठाने से इनकार कर देता है। वो कहता है, अभी फोन मत उठाओ। दूसरी तरफ साइली परेशान होकर सोचती है कि साइली उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा है। वो अकेली अपनी फूलों वाली गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़ती है। रास्ते में अचानक उसकी मुलाकात चिट्ठी से होती है। चिट्ठी साइली को परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? लेकिन साइली गुस्से में कहती है, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर रहो, फिर भी तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? चिट्ठी कहता है, मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हैं। आपके पति की वजह से आपको बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है। लोग आपको तरह तरह के ताने दे रहे हैं। लेकिन साइली तुरंत जवाब देती है, मुझे तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। मेरी दुकान से भी दूर रहो, अभी मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। चिट्ठी समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ फूलों की माला ठीक करने आया था, और इतनी भीड़ देखकर उसे लगा कि शायद साइली को मदद की जरूरत होगी। लेकिन साइली इस वक्त किसी की बात सुनने की हालत में नहीं है। वो साफ कह देती है कि उसे किसी की मदद या सहानुभूति नहीं चाहिए, और चिट्ठी को वहां से चले जाने के लिए कहती है। अब यहीं से सामने आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या सचिन ने वास्तव में शराब पी थी, या फिर वायरल वीडियो के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है? आखिर ये वीडियो किसने वायरल किया? क्या वीडियो में सिर्फ सच का एक हिस्सा दिखाया गया है? अगर सचिन निर्दोष है तो वो पूरे परिवार के सामने अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या साइली दोबारा सचिन पर भरोसा कर पाएगी, या फिर ये वायरल वीडियो उनके रिश्ते में ऐसी दरार पैदा कर देगा जिसे भरना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ रेणुका जिस तरह साइली को दोष दे रही है, क्या साइली अब उसके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएगी? अगर साइली रेणुका के खिलाफ खड़ी हो गई तो पूरे परिवार में एक बार फिर बड़ा तूफान आ सकता है। और तेजस और रोशनी जिस समय अपनी जीत को पक्का मान रहे हैं, क्या उसी समय उनकी पूरी योजना उलटने वाली है? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि सचिन पर लगे इस आरोप के पीछे ऐसा कौन सा सच छिपा है जिसके सामने आने के बाद सिर्फ सचिन ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की सोच बदल सकती है। आने वाले एपिसोड में सचिन और साइली के रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। एक तरफ परिवार का भरोसा पूरी तरह टूट चुका है, दूसरी तरफ साइली भी सचिन से दूरी बना चुकी है, और तीसरी तरफ कोई ऐसा शख्स है जो इस पूरे मामले का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सचिन खुद को बेगुनाह कैसे साबित करता है, साइली आखिरकार सच तक कैसे पहुंचती है, और रेणुका के खिलाफ कौन सा बड़ा कदम उठाती है। क्या वायरल वीडियो का असली सच सामने आने के बाद पूरा परिवार सचिन से माफी मांगेगा, या फिर सच सामने आने के बाद भी एक नई साजिश उनका इंतजार कर रही होगी? इन सवालों के जवाब ही कहानी को अब एक और बड़े और चौंकाने वाले मोड़ पर लेकर जाने वाले हैं।